अतीक अहमद की बहन की तरफ से नंदगोपाल नंदी पर ये आरोप लगाए गए थे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुक करना चाहेंगे। बीते दिन से जो है वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच नंदगोपाल नंदी की तरफ से कहा गया है तथ्यहीन अनर्गल बातें इस कार्रवाई के डर से। जी बिल्कुल, सफाई दी गई है नंदी की तरफ से, मंत्री की तरफ से। जिस तरह का आरोप, बेहद गंभीर आरोप लगाया था और साथ में ये भी कहा था कि अतीक अहमद की बहन ने कि जब हम अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल गए थे तो अतीक अहमद ने कहा था कि नंदी जी के पास 5 करोड़ रुपए हमारे हैं, उन्होंने हमसे उधार लिए थे, वो उनसे जा कर के ले लेना, हमारी भाभी शाइस्ता परवीन से कहा था। और दूसरा आरोप ये है कि चूँकि मेयर का चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रही थी शाइस्ता परवीन, और इसीलिए जो निवर्तमान मेयर हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो कि मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की पत्नी हैं, उन्होंने उन लोगों ने साजिश रची है शाइस्ता परवीन को फंसाने की। तो कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं जब पुलिस कार्रवाई करती है, तो बचने के लिए जो आरोपी पक्ष होता है वो कई तरह के आरोप लगाता है। और यही कहना है नंदगोपाल गुप्ता नंदी का कि अनर्गल बातें हैं, तथ्यहीन हैं, कोई आधार नहीं है, हास्यास्पद हैं। बल्कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भी सफाई दी है। उनका कहना है कि जो चुनाव होने जा रहा था मेयर में, उसमें जो प्रयागराज की सीट है वो ओबीसी घोषित की गई थी, तो ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की संभावना नहीं थी। और बाद में हालांकि चुनाव टल गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उनका ये कहना है कि जब सीट ओबीसी हो गई तो मैं उस सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ सकती थी, और ऐसे में शाइस्ता परवीन को फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो सफाई दी जा रही है लगातार नंदी और नंदी की पत्नी की तरफ से। और दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है उसका कहना यह है कि पूरी जो साजिश है वो इन लोगों ने रची है। और कई बिल्कुल इस वक्त अतीक के परिवार के निशाने पर है मंत्री नंदगोपाल नंदी। आरोपों की झड़ी लग रही है, आरोपों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, लेकिन साथ ही साथ कार्रवाई का जिक्र यहां पर जो जरूर अपने ट्वीट के जरिए नंदगोपाल नंदी ने किया है कि कार्रवाई के डर की वजह से इस तरह की बातें यहां पर की जा रही हैं। खैर, अगर आज की बात करें तो क्या आज प्रयागराज में कार्रवाई देखने को मिल सकती है अतीक के गुर्गो, उनके करीबी पर? जी देखिए, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है, जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की, उनको मुठभेड़ में मारने की, तो वो कार्रवाई पुलिस पहले से बताती नहीं है। और जब घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस की तरफ से सूचना दी जाती है। दूसरी तरफ देखिए, 2 तरह की कार्रवाइयाँ चल रही है, पहली बुलेट और दूसरी बुलडोज़र। तो बुलडोज़र जो है वो फिलहाल होली तक के लिए शांत है, ऐसा अधिकारियों ने बताया कि तमाम जो लेबर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो छुट्टी पर जाते हैं, तो होली के बाद फिर से बुलडोज़र कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी तरफ जो बुलेट कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अभी कल ही उस्मान मारा गया है और उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता। हम जो मीडिया के लोग हैं, जो सूचना दी जाती है वो अचानक सूचना आती है कि फलाना जगह पर मुठभेड़ हो गई, उसके बाद तो पुलिस लगातार जो दबिश दे रही है, जिस तरह से तमाम राज्यों में, कोलकाता से लेकर के देश भर के राज्यों में, नेपाल तक में पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं। 10 एसटीएफ की टीमें हैं, 10 पुलिस की टीमें हैं। तो कौन अपराधी कहां पकड़ा जाएगा, कहां किसके साथ मुठभेड़ होगी, इसकी सूचना ऐन मौके पर दी जाती है। और मानवेंद्र, 2 दिन यहाँ पर जरूर राहत होगी इस बुलडोजर वाली कार्रवाई से, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है वो और बड़े स्तर पर दिखाई पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।